वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जिसका दूसरा नाम वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे भी है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि एक्सप्रेसवे रांची से होकर गुजरेगा, साथ ही बिहार से भी। यह बिहार तथा झारखंड दोनों राज्यों से गुजरेगा, जिसकी वजह से यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से गुजरता है। ये 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। ये पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। आपको बताएं कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 610 किलोमीटर होगी और इस एक्सप्रेसवे की लागत 35,000 करोड़ रुपए होगी। अगर इसमें बात करें कि कितने लेन की है तो 6 लेन की होगी और साथ ही इसको बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध होगा, यानी कि आने वाले समय में अगर इसे 8 लेन या 10 लेन तक भी करना होगा तो इसे किया जा सकेगा। वहीं अगर बात करें कि ये कहां से कहां तक जाएगा तो बरहुली से शुरू होकर उलुबेरिया में समाप्त होगा। वहीं अगर इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने की तिथि की बात करें तो 2027 में इसे पूरा करने की बात कही जा रही है। इस परियोजना की लंबाई लगभग 610 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकेगा। यह परियोजना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना विश्व स्तरीय सड़क अवसंरचना के विकास एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगर बात करें कि 2027 से बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच में क्या बदलेगा, तो सिर्फ 7 घंटे में वाराणसी से कोलकाता पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम जल्द पूरा होने वाला है और निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। जिन जिलों से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है वहां जमीन संबंधी मामलों को तेजी से हल किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे 67 गांवों, जिनमें चतरा, सिमरिया, हंटरगंज और पत्थलगड़ा से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बिहार, झारखंड में प्रवेश करते हुए बंगाल में समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे झारखंड में चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो से होकर गुजरेगा। अगर बात करें वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को बनाने के लाभ क्या हैं, तो सबसे पहले तो ट्रैफिक में कमी आएगी। सबसे अधिक असर ट्रैफिक पर होगा। एक्सप्रेसवे के खुलने से आसपास के इलाकों से ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करने में मदद मिलेगी। वहीं यात्रा में समय की कमी आएगी, यानी कि इन जिलों से कोलकाता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, या फिर ये कहें कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे से शहरों के बीच यात्रा का समय कम होगा, उससे उन शहरों के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा, जिससे होकर यह गुजरेगा। वहीं पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार और झारखंड में समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों का इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेसवे के खुलने से माल की आवाजाही का समय कम होगा, साथ ही इससे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी से माल ढुलाई में तेजी आएगी और एक्सप्रेसवे से उद्योगों का विकास होगा। औद्योगिक विकास से रोजगार का सृजन होगा। वहीं क्षेत्र के आर्थिक विकास में सुधार से लोगों की आवाजाही में भी मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी में सुधार तथा उद्योगों के विकास से भी इसमें और ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ में ये नए इलाके और आसपास रेसिडेंशियल हाउसिंग का विकास भी होगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के साथ साथ 100 मीटर के रास्ते का अधिकार बनाए रखा जाएगा। साथ ही कैमूर जिला बिहार में टनल का प्रावधान, टनल की लंबाई 5 किलोमीटर की होगी। इसके अलावा वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर का होगा। बिहार में एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई लगभग 159 किलोमीटर होगी और झारखंड में यह 187 किलोमीटर की होगी। पश्चिम बंगाल राज्य में एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 242 किलोमीटर होगी। अगर बात करें कि ये किन प्रदेश में किन गांवों को कवर करेगा, तो वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में बरहुली गांव में वाराणसी रिंग रोड से शुरू होगा और बरहुली गांव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पास स्थित है। राज्य की सीमा पार करने के बाद यह बिहार में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो राज्य में एक्सप्रेसवे कई शहरों से होकर गुजरेगा, जिनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया शामिल हैं। बिहार के बाद एक्सप्रेसवे झारखंड राज्य में प्रवेश करेगा, जहां ये चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और पीटरबार होते हुए गुजरेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे झारखंड में रांची के पास बोकारो से भी गुजरेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में यह एक्सप्रेसवे पुरुलिया, बांकुरा तथा आरामबाग से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे उलुबेरिया क्षेत्र में NH 19 पर समाप्त हो जाएगा। उलुबेरिया का इलाका हावड़ा यानी कि कोलकाता के पास है। मौजूदा रूट के अनुसार वाराणसी तथा कोलकाता के बीच कुल दूरी लगभग 690 किलोमीटर है। दोनों के बीच यात्रा करने में लगभग 12 से 14 घंटे का समय लगता है। वहीं वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय आधा हो जाएगा। समय में कमी लगभग 50% की होगी। इस प्रकार शहरों के बीच यात्रा का नया समय लगभग 6 से 7 घंटे का होगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। वहीं आपको बताएं कि वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के पास 5 सेक्शन होंगे। सबसे पहले सेक्शन यानी कि सेक्शन 1 में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 1 बरहुली क्षेत्र से शुरू होता है और रामपुर में समाप्त होता है। बरहुली वाराणसी के पास स्थित है तथा रामपुर बक्सर जिले में बिहार में है। सेक्शन 1 की कुल लंबाई लगभग 74 किलोमीटर की होगी। वहीं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 2 रामपुर से तेतहर गांव तक है। इस सेक्शन की लंबाई करीब 40 किलोमीटर है।
वहीं वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के सेक्शन 3 की कुल लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। यह सेक्शन बिहार के तेतहार गांव से लेकर बिहार के गया जिले के शाहपुर तक के एरिया को कवर करता है। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 4 शाहपुर से कमलपुर तक फैला है। सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 191 किलोमीटर है। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का सेक्शन 5 यानी कि फाइनल, जो कि कमालपुर से शुरू होता है और उलुबेरिया में ख़त्म होता है, इस सेक्शन की कुल लंबाई लगभग 237 किलोमीटर है।